हे संजय, न्यूज चैनल देख देख कर मेरा दिल डर रहा है। तनिक देखकर तो बताओ, मेरा प्रिय युवराज राजनीति के कुरुक्षेत्र में क्या कर रहा है? युवराज तो दिन रात मेहनत करके एक पुरानी नाव डुबो रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग बैठे बैठे रोते हैं, पर अपने यहाँ तो पंजे पर खड़े होकर रो रहे हैं। आज मतलब पूरा इंतजाम है। कांग्रेस के पार्टी के नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ के जा रहे। इतना नाराज तो बिहार में फुप्पा भी नहीं होता। एक फुफा होता है ना, वहाँ कई फुफा हैं। हाँ एक थोड़े ही है, गली गली में फुफा है। आपको तो चिंतन शिविर में लिए निर्णयों में बदलाव लाना चाहिए। भारत जोड़ो के बजाय पार्टी मत छोड़ो अभियान चलाना चाहिए। लपेटे में नेताजी में आप सभी का स्वागत है। आज लपेटे में नेताजी में वो नेताजी आएंगे जिन्होंने पहले एक पार्टी को लपेटा, फिर दूसरी पार्टी को लपेटा, फिर दोनों पार्टियां मिल गई। संजय निरुपम जी, पूर्व सांसद और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। नमस्कार संजय जी, आज किसको लपेटना है? पिछली बार आप कोशिश की थी, कभी लोगों ने आपको लपेटने की, नहीं आप ही लपेट के चले गए थे। स्वागत करेंगे मंच पर हमारे साथ है अवनीश त्रिपाठी जी, विनीत पांडे, प्रताप फौजदार, चिराग जैन और विभोर चौधरी। सरदार जी, बात यह है कि उस दिन ये लपेट के हमें इसलिए चले गए थे कि हम इनके शहर में थे। आज ये हमारे में है। नहीं, लेकिन सच ये है, सच ये है, सच है कि लोगों को अक्सर गलतफहमी हो जाती है कि दिल्ली उनकी है। दिल्ली किसी की नहीं है। दिल्ली किसी की नहीं है, सबकी है। अरे नहीं सर, मुगल आए तो उनको लगा ये इनका है, बाकी जो है सबको लगा इनका। टर्क है, उनको लगा ये इनका है। बड़े बड़ों की तो मुझे पता नहीं है, पर केजरीवाल आपकी भी नहीं है। सर मुझे अभी एक कांग्रेसी बाहर मिला, तो मिले रहे हैं आजकल हम कांग्रेस। वैसे तो ढूंढ के जाने पड़ते हैं। तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने कही तू चिंतन शिविर में गया था क्या? बोले हाँ। मैं तेरी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही यार चिंतन शिविर में। बोले नहीं, मैं उसे शताब्दी से नहीं गया था, पैदल गया था। अच्छा। तो मैं कही ठीक है। तो मेरी उससे बात हुई, तो वो थोड़ा बढ़ के बोल रहा था, तो मैंने उसको बात बताई। मैं आपको भी बता रहा हूँ। स्वागत स्वागत। ये आपके लिए अच्छी भी बात है और अच्छी ही है, अच्छी ही है कि भाजपा खुदाई ठोर ठोर करवा रही है। भाजपा खुदाई ठोर ठोर करवा रही है। जीतने चुनाव की भभूत ढूंढ सकते हैं। जीतने चुनाव की भभूत ढूंढ सकते हैं और रस्सी का सांप बनाना खूब जानते हैं। भाजपा रस्सी का सांप बनाना खूब जानते हैं और आपको डराने के लिए भूत ढूंढ सकते हैं। अच्छा है। अब सुनो, थोड़ा मस्ती लेना बच्चों। कि कांग्रेस ही बोला हम भी भाजपा की कृतियों को, कृति जो बनाई है, कांग्रेस ही बोला हम भी भाजपा की कृतियों को खुदवा के साक्ष्य भी अकूत ढूंढ सकते हैं। क्या बात, क्या बात। खुदवा के साक्ष्य भी
अकूतुर, अब मुझे लेना आप भी खुद वाके साक्ष्य भी अकूतुर ढूंढ सकते हैं। मैंने कहा भाजपा ने तो सिर्फ शौचालय बनाए, आप चाहो उनमें सबूत ढूंढ सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब तो पानी पीना पड़ेगा। सर लेकिन एक समस्या है, सुनना एक समस्या है भाई इसमें कि शौचालय खुदने की बीजेपी कर सकती है आपत्ति। शौचालय खुदने की बीजेपी कर सकती है आपत्ति, क्योंकि ले दे करके भाजपा की बस यही निर्माण संपत्ति। उन्होंने कहा कि वाजपेयी भूत ढूंढ सकते हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा भूत में चला गया। मैंने भूतपूर्व से भी पूर्व मैंने इमेजिनेशन किया कि महाभारत का सीन है और एकमात्र संजय हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। लेकिन अब की बार धृतराष्ट्र नहीं है, मैया गांधारी कह रही हैं। अब गांधारी जी का संजय से संवाद, ये आप वाले संजय नहीं है। तो ये इन वाली गांधारी भी नहीं है। हाँ। हे संजय, न्यूज चैनल देख देख कर मेरा दिल डर रहा है। हे संजय, न्यूज चैनल देख देख कर मेरा दिल डर रहा है। तनिक देखकर तो बताओ, मेरा प्रिय युवराज राजनीति के कुरुक्षेत्र में क्या कर रहा है। तनिक देखकर तो बताओ, मेरा प्रिय युवराज राजनीति के कुरुक्षेत्र में क्या कर रहा है। महारानी, अगर युवराज ही कुछ कर रहे होते महारानी, अगर युवराज ही कुछ कर रहे होते तो ना आप बैठ के रोती, ना हम बैठ के रोते। युवराज तो दिन रात मेहनत करके एक पुरानी नाव डुबो रहे हैं। युवराज तो दिन रात मेहनत करके पुरानी नाव डुबो रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग बैठे बैठे रोते हैं, पर अपने यहाँ तो पंजे पर खड़े होकर रो रहे हैं। अच्छा है, आज मतलब पूरा इंतजाम है आज। अपने यहाँ तो पंजे पर खड़े होकर रो रहे हैं। पूरी कांग्रेस को पटरी पर डालकर हवा में उड़ने का सपना ध्वस्त कर दिया। पूरी कांग्रेस को पटरी पर डालकर हवा में उड़ने का सपना ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड से तो प्रश्न चिन्ह लेकर लौटे ही थे। उत्तराखंड से तो प्रश्न चिन्ह लेकर लौटे हुए थे। अब उदयपुर ले जाकर टिमटिमाता हुआ लैंप भी अस्त कर दिया। पांडव पूरे हस्तिनापुर पर कब्जा करके मजे ले रहे हैं, ये संजय बता रहा है। पांडव पूरे हस्तिनापुर पर कब्जा करके मजे ले रहे हैं और हमारे युवराज 4-5 मोहल्लों के सम्राट बनकर अपने ही कौरवों को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। अपने ही कौरवों को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। मैं जहां से देख रहा हूं वहां से मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, सच बोलने वालों की गर्दनें छांटी जा रही हैं। कमल की पंखुड़ियों को मुट्ठी बनाने के लिए अपने ही पंजे की उंगलियां काटी जा रही हैं। कमल की पंखुड़ियों को मुट्ठी बनाने के लिए अपने ही पंजे की अंगुलियां काटी जा रही हैं। हे महारानी, युवराज को अपने ही सैनिकों पर अटैक करते देखकर मेरी दिव्य दृष्टि का नेटवर्क कंफ्यूज हो गया है। युवराज को अपने ही सैनिकों पर अटैक करते देखकर मेरी दिव्य दृष्टि का नेटवर्क कंफ्यूज हो गया है। कांग्रेस की भलाई सोचते सोचते दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया है। अब आप ही संभालो, आंखों से पट्टी हटाओ, कान की रुई निकालो और ध्यान से सुनो। कांग्रेस के हितचिंतकों की आत्मा कितनी जोर से चीख रही है। और दिव्य दृष्टि तो दूर, नासा की सैटेलाइट से पूछकर बताओ, क्या आपको कहीं कांग्रेस दिख रही है? अभी
ऐसा है कवि महोदय, आखिर में आपने एक अच्छी बात कह दी संजय की आवाज में, कांग्रेस के हित चिंतकों की। और मुझे दिख रहा है कि आपकी पूरी कविता में कांग्रेस को लेकर के एक पीड़ा है, कांग्रेस को लेकर के एक दर्द है। आप उस उस दर्द को मैं सलाम करता हूं, उस दर्द को प्रणाम करता हूं, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप चिंता ना करें, कांग्रेस पार्टी की बहुत जोरदार ढंग से, धमाकेदार ढंग से वापसी होगी, और आपका हित, आपकी शुभचिंता हमेशा तरक्की करेगी और आपके दिलों को बड़ा सुकून मिलेगा। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कहा कि कांग्रेस वापस आएगी और आपको बहुत आनंद आएगा। अब जो मैं आपको सुनाऊंगा उसमें भी आपको बहुत आनंद आप भी आएगा। तैयार हैं एकदम? आजकल आपके पार्टी के नेता बहुत पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने राहुल जी से पूछा, बोला राहुल जी ये जो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं इनका पता करो, इन्हें चिन्हित करो कि भाई कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। राहुल जी ने कहा मुझे पता है, मैं चिन्हित कर लेता हूं। बोला कैसे? बोला जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ के जाता है मैं उसे एक ही बात कहता हूं, पलट पलट पलट। अगर वो पलटा तो पायलट, नहीं तो पटेल। और कांग्रेस के पार्टी के नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ के जा रहे, इतना नाराज तो बिहार में फुप्पा भी नहीं होता जितने नाराज आपकी पार्टी के नेता हो रहे। एक फूफा होता है ना, वहाँ कई फूफा हैं। हाँ एक थोड़े ही है, गली गली में फूफा है। अखिल भारतीय फूफा कमेटी। हाँ। और फूफा बनाई की जाएगी। शादी में फूफा की कितनी भी खातिर पानी कर लो, वो शिकायत करी दे यार एक आइटम कम था। ठीक है जी। हार्दिक पटेल का भी मामला कुछ ऐसा ही था। उसने कहा यार सीनियर लीडर के खाने पीने के इंतजाम से नाराज है वो, जबकि वो उनके खाने पीने के इंतजाम से नाराज नहीं, उन्हें खाने पीने को नहीं पूछा किसी ने। इस बात से नाराज है तो वो। पूछना पड़ेगा उनको। मामला विचारधारा वाला नहीं है, मामला चिकन सैंडविच वाला है। ठीक है जी। और कोई भी युवा पार्टी में तभी आता है विचारधारा से प्रभावित होकर, लेकिन कुछ दिन बाद वो पार्टी बदल लेता है और विचारधारा को खूंटी पे टांग देता है। विचारधारा से विकारधारा तक की यात्रा को ही राजनीति क्या बात है, वाह वाह वाह। और ऐसा नहीं कि सब लोग विचारधारा के चक्कर में पार्टी बदलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन पर धारा ना लगे इसलिए विचार बदल लेते हैं। बहुत अच्छे। हार्दिक पटेल अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने राजनीति की पढ़ाई यहाँ करी, लेकिन इंटर्नशिप यहाँ करने के बाद पोस्टेड वहां हो गए। क्या कांग्रेस को लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर समझ रखा है क्या कि ट्रेनिंग यहाँ लेंगे, सर्विस कहीं और देंगे। पहले आप ही से सीखते हैं और बाद में जाके आप ही को सिखाते हैं सर। बड़ी अच्छी बात की कि कांग्रेस में जो लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं, कांग्रेस में जो पढ़े लिखे समझे तैयार हुए जो टैलेंट्स हैं, सारे टैलेंट्स को अगर भारतीय जनता पार्टी यूं ही अपने खेमे में ले ले तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ओरिजिनल पहचान रह क्या जाएगी। ये भी तो चिंता उनकी होनी चाहिए। अगर ये चिंता नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना और अपोजिशन को हैरास करना, परेशान करना, अपोजिशन के लोगों को लेकर के अपने कुनबा बढ़ाते रहना, अगर ये उद्देश्य है तो ठीक है, करें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे करते हैं जो हार जाते हैं, वो तो जीत रहे हैं। हाँ, बात सही है। जो हारते हैं वही चिंता करते, लेकिन जो जीतते हैं ना उनको भी याद रखना चाहिए कि हमेशा इंसान जीतता नहीं है। क्या बात है। एक दिन हारना भी पड़ता है, और जो आज हारा है उसको जीतना है, और जो आज जीता है उसको एक दिन हारना ही तो हारना। आप इसलिए हार रहे हो कि आपको एक दिन जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल। कब जीतना है ये हमारी कोशिश है। कि बीते दिनों चिंतन शिविर में शायद आपने पार्टी से पलायन का रास्ता खोला था, क्योंकि जिस हिसाब से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लगता है राहुल जी ने बाय बाय गुड बाय खत्म गया बिल्कुल ठीक बोला था। खत्म गया बिल्कुल ठीक बोला था। आपको तो चिंतन शिविर में लिए निर्णयों में बदलाव लाना चाहिए। भारत जोड़ो के बजाय पार्टी मत छोड़ो अभियान चलाना चाहिए। पता नहीं अभी पार्टी के नए पुराने नेता कौन कौन से खेल रचेंगे। G23 का G22 तो हो गया, और ऐसे ही चलता रहा
तो कांग्रेस में जी नाम के 3 ही बचेंगे। कांग्रेस में जी नाम के 3 ही बचेंगे। वैसे सिब्बल जी का तो कांग्रेस से दशकों पुराना नाता है। आपने उन्हें समझाना चाहिए था कि इस उम्र में हाथ छोड़ के साइकिल चलाने का स्टंट नहीं किया जाता है। स्टंट नहीं किया जाता है, पर इन लोगों के जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ऐसे चाल चलने ही पड़ते हैं। कांग्रेस करीब 150 साल पुरानी है और पुरानी चीजों के चले हुए पार्ट बदलने ही पड़ते हैं। तो एक पार्ट बदल दिया गया, बदलने ही पड़ते हैं। और जिन जिन लोगों ने अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहने की बात कही, उन्हीं लोगों की निष्ठा अब पार्टी के प्रति नहीं रही। खैर, अपने हिसाब से उन्होंने जो किया वो ठीक है। और ऐसे ही लोगों के लिए काका जी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक है कि सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात। सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात। ऐसा नहीं है सर, कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं हुआ। ये जो लोग कहते हैं, मैं इससे असहमति अपनी दर्ज कराता हूं। हमारे पाजी का जन्म कांग्रेस के टाइम में हुआ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये कम नहीं है ना। और अभी तक हंस रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में जन्म हुआ और अभी तक हंस रहे हैं। ये आपकी ही पार्टी की देन है सर, ये इनकी पर्सनल हिम्मत है। जैसे अचानक से एकदम खबर आती है, आज ये चले गए, आज वो चले गए, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सब कवियों की तरफ से, सुनिए। क्या पता आपका भी मन कहां कब डोल जाएगा। क्या पता आपका भी मन कहां कब डोल जाएगा। कपिल जी की तरह फिर से अचानक नाम छाएगा। अगर ऐसा हो मन में, रिक्वेस्ट सुनना सर, बहुत छोटी सी है। अगर ऐसा हो मन में तो 1 घंटे रुक जाना बस। क्यों मांग रहा हूं ये मोहलत। अगर ऐसा हो मन में तो 1 घंटे रुक जाना बस। लपेटे में नेताजी शो 1 घंटे तक आएगा। चिराग भैया, एक मैंने सपना देखा ना, उसमें क्या न्यूज चल रही थी और न्यूज चैनल बदला एकदम से, तो शोले पिक्चर चल रही थी। इसमें ठाकुर है ना, वो घोड़े पे बैठ के आते हैं गब्बर को पकड़ने के लिए, उसके बाद उनके, ठीक है, वो सुनने वाला सीन एकदम से। अब आप सुनिए कि कल रात सपने में देखा हमने जो सर, सच कहूं ऐसे हालात नहीं चाहिए। डरे डरे सहमे सहमे कांग्रेसी घूम रहे, चेहरों पे ऐसे जज्बात नहीं चाहिए। हाथ के पंजे की वो वैल्यू ही नहीं रही। अब फिल्म का सीन जोड़ता हूं। हाथ के पंजे की वो वैल्यू ही नहीं रही। होना ऐसा हाल भोलेनाथ नहीं चाहिए। प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से। हाथ के पंजे की वो वैल्यू ही नहीं रही। होना ऐसा हाल भोलेनाथ नहीं चाहिए। शोले में वो ठाकुर वाला सीन ही बदल दिया। गब्बर बोला घोड़ा दे दो, हाथ नहीं चाहिए। चलिए, आपने पिक्चर देखी, सर को भी कुछ वीडियो दिखाते हैं। कुछ वीडियो क्या, स्क्रीन पर कुछ सवाल पूछते हैं। जी जी। पहला सवाल, कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? 4 चॉइसेस हैं आपके पास। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सी सोनिया गांधी, डी गांधी परिवार से नहीं होगा। तो क्या ये ABCD करके बोलना है या इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन कर दो? एक बता दीजिए। अच्छा, मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देता हूं, इन तीनों में से एक होगा। मेरी पसंद, अगर मेरी ख्वाहिश आप जानना चाहें तो निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन है। दूसरा सवाल, कांग्रेस केंद्र में सत्ता में कब आएगी?
ए 2024, बी 2029, सी पता नहीं, डी कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं तो नहीं हो सकता ऐसा, इस गलतफहमी मत रहिए। 2000 देखिए, जिस दिन इस देश की जनता को जो एक धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बांध दिया गया है, उस ध्रुवीकरण से जिस दिन लोग निकलेंगे और अपने हकों की बात सोचना शुरू करेंगे, जिस दिन इस दौर का एहसास, इस दौर की समझ इस देश के नौजवानों को हो जाएगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आ जाएगी। यानी आपका आंसर है सी, पता नहीं। पता नहीं। पता है। मैं इतना आशावादी हूं कि इस देश के नौजवानों को, इस देश पर 2024 नहीं बोल पा रहे। 2024 भी हो सकता है, क्यों नहीं। अगला सवाल, कांग्रेसी नेताओं को कौन सा सैंडविच पसंद है? पनीर से। अच्छा बताइए, चिकन सैंडविच में इतना ऐतराज क्यों है भाई? क्या आप लोग चिकन सैंडविच नहीं खाते? अच्छा नहीं लगता? जो वेजिटेरियन होंगे नहीं खाते होंगे, लेकिन जो नॉन ऐतराज था वो तो चले गए। लव चिकन सैंडविच। जिनको ऐतराज था वो चले गए पार्टी छोड़ के। हमें अगर उनको ऐतराज है तो जाए, लेकिन मुझे तो ऐतराज नहीं है चिकन सैंडविच। हम तो आपके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं और आप हम पे उल्टी। पनीर सैंडविच, आलू सैंडविच, मटन, इसमें सबसे पॉपुलर सैंडविच तो चिकन सैंडविच ही है। ठीक है, तो आपका इसमें भी आंसर सी। क्या बोले? क्या हैं? हाँ, मंगवा लेंगे। देखिए, उधर से डिमांड आ रही है कि मंगवाइए जल्दी। चलिए, एक सीरियस सवाल, आपकी नजर में देश में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? ए शरद पवार, बी ममता बनर्जी, सी राहुल गांधी, डी अरविंद केजरीवाल। ठीक है, ऐसा है, पूरे देश में ये जो बाकी नाम आपने बताए कांग्रेस नेता के अलावा, ये सब एक एक स्टेट के लीडर है, सीनियर लीडर्स हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। अरविंद तो अब 2 के हो गए। हाँ, अब ठीक है, अभी अरविंद 2 के हो गए। हाँ, अभी हुए हैं। आपकी भी 2 में सरकार है, उनकी भी 2 में सरकार। दो जगह हम अलायंस में भी हैं, 2 जगह अलायंस में भी हैं, और बहुत जगह ऑपोजिशन में भी है। बहुत जगह अपोजिशन में भी हैं, और कर्नाटक में हमारी सरकार भी आ सकती है, और गुजरात और हिमाचल का जो इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसको जो बोलना बोलने दीजिए। हो सकता है कुछ हिंदुस्तान में इलेक्शन रिजल्ट्स को फोरकास्ट करना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन ठीक है, लोग करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का जो फुटप्रिंट नेशनल लेवल पे है, वो इन सबसे ज्यादा, इन तमाम पार्टियों से ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर इसका जो नेता होगा वही विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होगा, राहुल गांधी। सी। चलिए, भारत में किस नेता को आप सबसे ईमानदार मानते हैं? ए लालू यादव, बी अरविंद केजरीवाल, सी राज ठाकरे, डी संजय निरुपम। मैं अपनी तारीफ क्या करूं साहब? उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं हूं, अपनी तारीफ क्या करूं साहब? चलिए, फिर इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी है? ए राष्ट्रीय जनता दल, बी AIMIM, सी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, डी कांग्रेस। ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी नहीं है। अभी एक मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया, और बाद में 7 साल बाद पता चलता है कि वो घोटाला हुआ ही नहीं था। तो ऐसे तमाम जो कांग्रेस पे फर्जी आरोप लगे, जिनकी वजह से कांग्रेस को बदनाम किया गया, कांग्रेस के बारे में परसेप्शन खराब किया गया। सच है कि कांग्रेस पार्टी अगर करप्ट होती तो 75 साल 70 साल तक राज नहीं करती साहब। कोई करप्ट आदमी को, करप्ट पार्टी को इतने सालों तक नहीं बर्दाश्त करता है। कहीं ना कहीं लोगों की सेवा की, लोगों का काम किया, तभी तो लोग पार्टी जिंदा रही। सोच रहे थे कि इसमें भी आप अपनी तारीफ करेंगे। तो आप गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? ए 25+, बी 50+, सी 80+, डी 90+। पता नहीं, मेरे पास गुजरात का कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी, ऐसा अनुमान है हमारा। सरकार बन जाएगी? बन भी सकती है। एक दो इस तरह के समीकरण हैं जिस पे पार्टी काम कर रही है। अगर उन समीकरण के हिसाब से काम किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, क्योंकि 20 साल 25-26 साल से वहां पर बीजेपी है, और बीजेपी से लोग सब प्रसन्न हैं, खुश हैं, ऐसा नहीं है। चुनावों में खराब परिणाम आने के पीछे कांग्रेस के लिए वजह क्या है? 4 ऑप्शन आपके। ए मोबाइल गेम, बी सैंडविच, सी बड़े नेताओं की विदेश यात्रा, डी मोदी की लोकप्रियता। इसमें से कोई कारण सही नहीं है, सभी कोई कारण सही नहीं है। चलिए, अगला सवाल, कांग्रेस से लगातार नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? ए पार्टी की नीति,
बी राहुल वर्सेस प्रियंका गांधी खेमा, सी चुनावों में लगातार हार, डी पार्टी के पास लीडर न होना। सबसे पहले जो बी ऑप्शन है वो गलत है। ऐसा कोई खेमा कांग्रेस पार्टी में है नहीं। दोनों भाई बहन के बीच बड़े अच्छे ढंग से मिलकर के बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उस हिसाब से काम करते हैं। पार्टी की नीति तो पार्टी की नीति, पार्टी एक बड़ा स्थापित विचारधारा के आधार पर काम करने वाली पार्टी है, जिसको विचारधारा में विश्वास हो कांग्रेस में रहता है। रह गई बात हार, हाँ निश्चित तौर पर हार की वजह से बहुत सारे लोग हिम्मत हार चुके हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग चुनाव हारते हैं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और जब तक हिम्मत रहेगी, हिम्मत मर्द मद्दे खुदा, तो हिम्मत रहेगी तो बिल्कुल मदद मिलेगी और आप खड़े होंगे फिर से। तो चुनाव में हार की वजह से भी हो सकता है, पार्टी के पास लीडर ना होना, लीडर बहुत है हमारे पास। तो ये जो आपके सारे चारों जो विकल्प हैं गलत हैं। विकल्प ही गलत है, विकल्प ही नहीं मिल रहा ना, वो प्रॉब्लम वही है। कि जाग नहीं पा रहे नींद से आला कमान, सपनों की नगरी के बासी ही रहेंगे क्या? सपनों की नगरी के बासी ही रहेंगे क्या? और सुनो, एमपी, पंजाब, राजस्थान या छत्तीसगढ़, फैसले सदैव सत्यानाशी ही रहेंगे क्या? क्या बात है, बढ़िया। कि पहले बुढ़े जीते इस वृद्धाश्रम चले गए। ये बढ़िया है। पहले बुढ़े जीते इस वृद्धाश्रम चले गए, तो बचे खुचे युवा बनवासी ही रहेंगे क्या? बचे खुचे युवा बनवासी। और अब बात आ रही है, अब जहाँ चिंतन करके आए हैं आप लोग, वहीं की कह रहा हूँ, बचे कुछे युवा बनवासी ही रहेंगे क्या? और पायलट खुद कभी ड्राइवर भी बनेंगे या? पायलट अभी कहा ना, मुड़ गया तो पायलट खुद कभी ड्राइवर ही बनेंगे या गहलोत साहब के खलासी ही रहेंगे? सर अभी जो बात हो रही थी वो मैंने व्यंजना में कही है। सुनना कि कांग्रेस के मंदिर में रह जाएंगे क्या? कांग्रेस के मंदिर में रह जाएंगे, दो देवी एक देवा। कांग्रेस के ऐसा नहीं, और भी लोग कांग्रेस के मंदिर में रह जाएंगे, दो देवी एक देवा, और खुद की पूजा खुद ही सेवा, और खुद ही खाओ मेवा। ये लगातार डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। बहुत अटैक। मैं संजय भाई इस बात का विरोध करता हूं। अब मैं दो भारत के प्रमुख दल, जो अब एक प्रमुख है एक प्रमुख था, इन दोनों को, निदा साहब की गजल है, इंसान पशेमान यहाँ भी है वहां भी, उस गजल की पैरोडी की है। मैं स्वागत जी, स्वागत है। इसमें एक दल भारतीय जनता पार्टी है, एक दल कांग्रेस है। अब आप अगर पहली बात को ठुकरा दोगे तो दूसरी भी ठुकराई जाएगी। अब आप पसोपेश में आ जाओगे। बताइए। कुर्सी का घमासान इधर भी है, उधर भी है। कुर्सी का घमासान इधर भी है, उधर भी, दो लोगों का गुणगान। क्या बात है, इधर भी है, इधर भी है, उधर। कुर्सी का घमासान इधर भी है, उधर भी, दो लोगों का गुणगान इधर भी है, उधर भी। जो डेडिकेट है वो सिर्फ झंडे उठाए, जो डेडिकेट है वो सिर्फ झंडे उठाए, दल बदलुओं का मान इधर भी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जो डेडिकेट है वो सिर्फ झंडे उठाए, दल बदलुओं का मान इधर भी है, उधर भी। जो हाँ में हाँ मिलाए वही पद पे रहेगा, जो हाँ में हाँ मिलाए वही पद पे रहेगा। सच कहने का नुकसान इधर भी है, उधर भी। सच कहने का नुकसान इधर भी है, उधर भी। और एक शेर जरा मस्ती का। स्वागत। किस्मत ना बदल पाओ तो क्यों दल बदल रहे? किस्मत ना बदल पाओ तो क्यों दल बदल रहे? सिद्धू जी परेशान इधर भी है, उधर भी है। भाई वाह। किस्मत ना बदल पाओ
तो क्यों दल बदल रहे? सिद्धू जी परेशान, इधर भी हैं उधर भी। और एक व्यंग्य कर रहा हूं संजय भैया, आप समझ पाओगे इस व्यंग्य को। मुफ्ती, पवार, ठाकरे, अखिलेश या जयंत। मुफ्ती, पवार, ठाकरे, अखिलेश या जयंत, पंजे के संग कमान इधर भी है उधर भी। बहुत अच्छे। पंजे के संग कमान इधर भी है उधर भी। शाहों की ख्वाहिशों पे ही प्यादे निसार हों। आए आए, क्या बात है। शाहों की ख्वाहिशों पे ही प्यादे निसार हों, ये खेल का विधान इधर भी है उधर भी। ये खेल का विधान इधर भी है उधर भी। और जिसकी भी घुड़ चढ़ी हो वहीं नाच रहे हैं। ये अच्छा है। जिसकी भी घुड़ चढ़ी हो वहीं नाच रहे हैं। 2-4 पासवान इधर भी है। जिसकी भी घुड़ चढ़ी हो वहीं नाच रहे हैं। 2-4 पासवान इधर। और अंतिम, आज ताजा ताजा शेर हुआ है, मैं जिनके साथ हूं वही ईमानदार हैं। आए है। मैं जिनके साथ हूं वही ईमानदार हैं। सिब्बल का ये बयान इधर भी है। और हकीकत में चिंतन शिविर ही था, क्योंकि हर कांग्रेसी के माथे पे मैंने चिंता देखी। आए हाय, अच्छा है वाह वाह। गहलोत जी के माथे पे कुर्सी जाने की चिंता, पायलट जी के माथे पे कुर्सी पाने की चिंता। और मेरे हिसाब से संजय जी, चिंतन इस बात पर भी होना चाहिए था कि देश की जनता को मजबूत विपक्ष मिले, और चिंतन हुआ इस बात पे कि कांग्रेस को कैसे सत्ता पक्ष मिले। क्या बात है। इस बात पे चिंतन हुआ। और हर कांग्रेसी का फर्ज बनता है कि वो आत्मचिंतन करे और पार्टी को आगे बढ़ाए। और वो कांग्रेसी आत्मचिंतन करता भी है, लेकिन खुद आगे बढ़ जाता है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, ये तो सच बोल दिया। वो खुद आगे बढ़ जाता है। और चिंतन शिविर में एक नारा दिया गया कि भारत जोड़ो। सोचिए, भारत जोड़ो का काम उन्हें दिया गया जिनके जोड़ों में खुद दर्द है। और हर कांग्रेसी, शोले की बात करी थी अवनीश तुमने, हर कांग्रेसी शोले पिक्चर का वो सांभा है जो पहाड़ी पे बैठ के देखता तो सब है क्या हो रहा, कर कुछ नहीं सकते। पर कर कुछ नहीं पा रहा। कर रहे हैं। में रूस के कई सैन्य ठिकाने नेस्त नाबूद हो गए। हालांकि हमला करने के बाद यूक्रेन की सेना ने इटली से मिली इस तोप को वहां से हटा दिया ताकि जंग के दौरान उसे रूसी हमले से बचाया जा सके। उधर खबर है कि यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की की सेना ने इलेक्ट्रिक बाइक की मदद से रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन ने इस बाइक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है और उबड़ खाबड़ रास्तों के साथ ही इसे घने जंगलों के बीच से भी ले जाया जा सकता है। इसी वजह से ये रूसी सेना पर स्नाइपर हमलों में यूक्रेन के लिए बेहद मददगार साबित हुई। और जंग आगे बढ़ने के साथ ही इसमें सैनिकों की सुविधा के लिए बदलाव भी किए गए, जिसके बाद जेलेंस्की के लड़ाके इसकी मदद से अमेरिका और दूसरे देशों से मिले आधुनिक और हल्के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को भी आसानी से जंग के मोर्चे पर पहुंचाने लगे, जिनकी मदद से किए गए हमलों में यूक्रेन ने रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, यूक्रेन अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के ठिकानों की निगरानी के लिए भी इन बाइकों का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव चेचनिया के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। कहा जाता है कि ऐसे हालात में उनकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो उनके बेहद खास रमजान कादिरव ही हैं, जो कि पुतिन के एक आदेश पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं। जंग में उन्होंने अपने खूंखार चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की जमीन पर भेज दिया। कादिरव के लड़ाके 3 महीने से ज्यादा वक्त से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। दावा किया जाता है कि जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। और पुतिन के साथ साथ रमजान कादिरव के लिए बड़ी परेशानी यह है कि जंग अभी और कितने दिनों तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक कादिरव पुतिन की इसी मुश्किल का हल निकालने में जुटे हैं
और इसके लिए वो अपने ही लोगों को जबरन जंग के मैदान में उतार रहे हैं। आरोप है कि चेचनिया के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए गए ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और ऐसा करके कादिरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन को हराने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। क्योंकि रमजान कादिरफ जंग की शुरुआत से ही चेचन लड़ाकों की तारीफों के इतने पुल बांध चुके हैं मानो वो अकेले ही युद्ध लड़ रहे हों। मारियोपोल हो या फिर डॉनबास के इलाके, कादिरफ ने हमेशा ये जताने की कोशिश की कि उनके लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों को बुरी तरह खदेड़ रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई उसकी माने तो यूक्रेन के साथ मैं कुछ हकीकत जोड़ रहा हूँ। आप हाँ बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें। मतलब हम झूठ बोल रहे थे। चलो भाई विनीत पांडे जी, लोग ये समझ सकते हैं कि फिलहाल कांग्रेसी किस स्थिति से गुजर रहे हैं, पर यह बात भी गौर करने वाली है कि संजय आप और लाभ के लिए दूरदृष्टि का प्रयोग दूसरे नेता कर रहे हैं। क्या बात है? लाभ के लिए दूरदृष्टि का प्रयोग दूसरे नेता कर रहे हैं। सुना है कांग्रेस 24 के लिए जीत का खाका बुन रही है, पर लोग आपकी क्या सुनेंगे जब महाराष्ट्र में आपके समर्थन वाली सरकार आपकी नहीं सुन रही है। आपकी नहीं सुन रही है। कांग्रेस लगातार अपनी महत्ता ऐसे नहीं खो रही होती। दल मजबूत होता तो आपकी एक मांग से राज ठाकरे पर कार्रवाई हो रही होती। कार्रवाई हो रही होती। सोचिए जरा कांग्रेस की हालत। शिवसेना सरकार में तो आपसे समर्थन ले रही है, पर बीएमसी में आपके लोगों को पैसे ही नहीं दे रही है। पैसे ही नहीं दे रही है। आप 24 में लोकसभा में जीतने का प्लान कैसे बना रहे हैं, जबकि महानगर पालिका में लड़ने के लिए अपने मन मुताबिक सीटें नहीं ले पा रहे हैं। क्या बात? मन मुताबिक सीटें नहीं ले पा रहे हैं और अकेले लड़ने का सपना भी नकली यकीन से देखना पड़ रहा है। और अगली पंक्ति पे जोरदार समर्थन करना। अकेले लड़ने का सपना भी नकली यकीन से देखना पड़ रहा है। याद है ना, यूपी में अकेले लड़े थे, विधानसभा में कांग्रेस का विधायक दूरबीन से देखना पड़ रहा है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो कांग्रेस ने लगाया है। हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा वाला फार्मूला अपनाया है। आपने तो प्रशांत किशोर को ही रणनीति बनाना सिखा दिया। खुद तो अगले के 600 स्लाइड देख लिए, फिर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर और बहुत कम लोगों को ये बात पता है, मैं अब बात बताता हूं। उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और भारत जोड़ो बोल के देखिए तो किसको जोड़ लिया। पी के नहीं आए तो उनके सहयोगी कनगोलू जी को ही फोड़ लिया। उनके सहयोगी कनगोलू जी को ही फोड़ लिया। पर इस जोड़ तोड़ के बाद देखना यह है कि पार्टी कौन सा गुल खिलाती है। इतनी मेहनत के बाद नगर पालिका से लेकर लोकसभा तक कितनी सीटें जीत पाती है। कितनी सीटें आपका शोध बहुत बेहतरीन है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। कह रहे थे कि आप लोगों की चिंता करता हूं। आजकल लोग कांग्रेस पे ही ढूंढ रहे हैं। शोध के ही काम। एक कमाल है। देखिए, हम लोग 8 साल से सत्ता से बाहर हैं, विपक्ष में हैं, और आप सब लोग को दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों की चिंता कांग्रेस ही है। लोग, मतलब आप कभी महोदय या बाकी जो विचारक हैं, चिंतक हैं, जो लेखक हैं,
वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही शोध कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की एक अपनी ताकत है। नहीं सर, हम हमारी अब सिंपैथी आप मजाक में उड़ाइए सर। मुझे मालूम आप जोश में आ रहे हैं। चलिए साहब, सबको चिंता है आपकी, मुझे भी बड़ी चिंता है। अभी जैसे जो ज्ञानवापी मस्जिद में ये सब चल रहा था, वहीं से एक चिंता मेरे दिमाग में और आई, वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद अगली बात कहूंगा। आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं सर। जी बताइए ना। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से बचाए, जो जा रहे हैं उनकी जुदाई से बचाए, कांग्रेसी दफ्तर सलामत यूं ही रहे, कांग्रेसी दफ्तर सलामत यूं ही रहे, भाजपा की चल रही खुदाई से बचाए, भाजपा की चल रही खुदाई से बचाए। एक राउंड सर का लेते हैं यस नो का। जी इस कैमरे में बस यस और नो, मैं आपके जल्दी से खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप अगर यस लगे तो यस दिखा दीजिएगा, नो लगे तो नो दिखा दीजिएगा। सवाल पहला, बड़ा फंसाते हो यार। भारत राष्ट्र नहीं राज्यों का संघ है। भारत राष्ट्र भी है और निश्चित तौर पर एक राज्यों का संघ भी है। यानी न यस न नो। कपिल सिब्बल और हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अच्छा किया। हाँ, अगर उनको लग रहा था कांग्रेस पार्टी उनके लिए सही जगह नहीं है तो वो ठीक है, अच्छा किया। अच्छा राज ठाकरे का हनुमान प्रेम सच्चा है। नो दिखा दीजिए। बढ़िया। कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। वो तो अपने आप ही यस दिखा रहे हैं। चिंतन करके बताएंगे। गांधी परिवार पर अब भारत की जनता को पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। नहीं है, भरोसा है। भरोसा है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता एसी रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते। निकल रहे हैं लोग। अच्छा है, वाह 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 वाह। 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस को दूसरी पार्टी का सहारा लेना होगा। कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन इस देश में चल रहा है उसको नष्ट किया जाए, और उसके लिए अगर और दलों का, बाकी दलों का सहयोग चाहिए तो बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें गलत क्या है। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस एक प्रश्न है मेरा। उद्धव ठाकरे जी पुत्र मोह में फंसे हैं, हान लाभ वाले उन्हें दृश्य समझाइए। हान लाभ वाले उन्हें दृश्य समझाइए। आप वो है ना, संजय हैं भाई। हान लाभ वाले उन्हें दृश्य समझाइए, और कांग्रेसियों के पास सिर्फ एक है विकल्प। आपके यहाँ बता रहा हूं मैं, कांग्रेसियों के पास सिर्फ एक है विकल्प, हार को बचाएं तो पवार संग जाइए। यही विकल्प है और कोई नहीं है आपके पास। कि आएगा चुनाव, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ, कि आएगा चुनाव और महाभारत होगा जब, तो कौरव या पांडवों में किसको जिताइए। कौरव या पांडवों में आप किसको जिताइए। यहीं पे लड़ेंगे या के घर वापसी करेंगे। मेरे बारे में पूछ रहे हैं। यहीं पे लड़ेंगे या के घर वापसी करेंगे। संजय जी अपनी दूरदृष्टि से बताइए। हाँ, बस पर मुझे जो दुख है वो ये है, मैं आपकी तरफ, अभी कांग्रेस की तरफ से दुख कर रहे थे, मैं पर्सनली आपकी तरफ से दुख करता हूँ। हाँ, कि राज्यसभा में संजय राउत, भाई उनने दो संजय भेजे, एक तो संजय राउत है, अभी एक संजय और राज्यसभा में आ रहे हैं ना, तो मुझे ये चिंता है कि राज्यसभा में संजय राउत, अभी एक संजय और जाएंगे उधर से, पर संजय निरूपम आंखों देखा कब तक हाल सुनाएंगे। वाह
आप फिल्म की दुनिया से आए तो एक फिल्मी पैरोडी सुनाता हूं कि इलेक्शन के देखे हैं रंग हजार। क्या बात है। ये कांग्रेस गा रही है। अच्छा है। इलेक्शन के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा हार के। इलेक्शन के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा हार के। मिला था हमें खूब जनता का प्यार, नहीं कुछ सिवा हार के। और क्या क्या किया भाई साहब, धुन भी रोती हुई पकड़ी है उसने। नहीं, धुन तो हंसती हुई थी, कांग्रेस पे आके रो रही है। कभी साइकिल ने किनारे लगाया, कभी एक झाड़ू ने हमको हराया, कभी मीडिया के कयासों से हारे। अभी आप कह रहे थे ना, और चौथी पंक्ति पर अगर आपने ताली नहीं बजाई तो मुझे लगेगा अभी आप सच बोल नहीं रहे हैं। कभी मीडिया के कयासों से हारे, कभी हम खुद अपने प्रयासों से हारे। जो पंजे पे जीता वही है फरार, नहीं कुछ सिवा हार के। पंजे में जीता वही बोला। इलेक्शन के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा हार के। ना एमपी बचा है, ना यूपी बचा है, ना कोई भतीजा, न कोई चचा है। हमें छोड़ सब पे, पंक्ति सुनना आपका दर्द, हमें छोड़ सब पे फिदा हो रहे हैं, सब एक एक करके विदा हो रहे हैं। सब एक एक करके विदा हो रहे हैं। हमारा ही पंजा हमारा शिकार, नहीं कुछ सिवा हार के। और अंतिम सुनो, कांग्रेस अपनों से तो पीटी रही है, बाकी अटैक कितने सारे हैं। हम अपनों के हाथों छले जा रहे हैं, जरूरत के मुद्दे टले जा रहे हैं। अगर तेल के खेल से लौ लगा दी तो मोदी ने चुपके से कीमत गिरा दी। बात सही है, सही बोल। कोई हमको देता नहीं अब उधार, नहीं कुछ सिवा हार के। क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने इन्होंने सच कहा है, ये दौर हमारे हारने का है, लेकिन एक दौर ये भी था जब हम जीतते ही थे। होता है कभी कभी आप जीतते रहते हैं, कभी कभी आप हार रहे हैं, फिर कभी जीतेंगे। मैं भी जो भी कहूंगा सर सच कहूंगा, चिंता ना करें आप। सच के सिवा कुछ मत कहिएगा। बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं सर, आप अभी भी कांग्रेस में बचे हुए हैं। इसका मतलब आप में अभी तक कांग्रेस बची हुई है। क्या बात। चलो ये सारी बात होगी, अब थोड़ा सा कांग्रेस से अलग हटते हैं। अभी सरकार ने 9 रुपए 50 पैसे पेट्रोल पे, 7 रुपए डीजल पे घटाए, तो मुझे बाबा जी मिल गए। अच्छा। हरिद्वार वाले, मैंने उनसे कहा बाबा जी आप तो कह रहे थे पेट्रोल 30 रुपए में मिला करेगा, हैं? तो बाबा ने कहा बावड़े पहले कितने में मिला कर था? मैं कहा जी 70 में। और अब कितने में मिल रहा? मैंने कहा जी 100 में। बोला फर्क कितने का है? एक आखिरी संदेश कहूंगा जो मेरी चिंता है। हार्दिक पटेल उधर चले गए, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ तो दिग्गज सरदार पटेल रहे, और हर प्रदेश सरदार वल्लभ भाई थोड़ा ना होता है। हर पटेल सरदार वल्लभ जरूरी थोड़ा ना। एक आखिरी बात कह के आपकी बात रखता हूँ। आपकी पार्टी दिग्गजों की पार्टी रही है आजादी के टाइम से, लेकिन आप अपनी पार्टी के नेताओं का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपके पास नेहरू जी थे, आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी ने नेहरू के नाम पे सरकार बना दी, चला भी रही है। अब ये आप सोचना
कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी ने नेहरू के नाम पे सरकार बना दी। ये आप सोचते रहना सर, अब जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भाई साहब, आपने कहा, मैंने थोड़ा बहुत शोध किया है, जो शोध किया उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। हाँ भाई, सुनिए कि भाई कांग्रेस तमाम प्रयास करती है, लेकिन एक जगह आकर के कहीं फंस जाती है। अब कांग्रेस करे तो करे क्या? योजना बनाती है, पैसा लगाती है, पोस्टर छपवाती है, आंदोलन चलाती है, उधर भाजपा एक झटके में सब पे पानी फेर जाती है। एक झटके में सब पे पानी फेर जाती है। आप पेट्रोल पे एक्साइज कर रहे थे, नतीजा आपने देख लिया। भाजपा ने 9.5 रुपए घटाकर गेंद आपके पाले में फेंक दिया। गेंद आपके पाले में फेंक दिया। अब फर्ज निभाने का काम आधा आधा बंटना चाहिए ना। एक्साइज तो घट गई, अब कांग्रेस शासित राज्यों में वैट भी 5 रुपए घटना चाहिए ना। वैट भी 5 रुपए घटना चाहिए ना। या सारे मोर्चे सिर्फ ट्विटर पे ही खोलेंगे? देश की समस्याएं देश में बोलने के बजाय राहुल जी लंदन जाके बोलेंगे। लंदन जाकर बोलेंगे। और राहुल जी विरोधियों को बार बार मौका क्यों देते हैं? विदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए देश में क्लियरेंस क्यों नहीं लेते हैं? बढ़िया। और एक सर शोध है, आप सोचना इस ये पर। आपका शोध गलत है। नहीं, अगला बता रहा हूं। ये वाला शोध गलत है सर, अगला बता रहा हूं। संगठन में 50% युवाओं को मौका देने का निर्णय तो हुआ है, पर यह बताइए कि राजनीतिक मामलों के समूह और टास्क फोर्स में कितने लोग युवा हैं? कितने लोग युवा हैं? शिविर में क्या बात हुई कि पदाधिकारियों के लिए 5 साल में पद छोड़ने के नियम सख्ती से लागू करेंगे। यहां तक तो सही है, पर असल बात गोल कर गए कि पार्टी के अध्यक्ष के लिए यह नियम लागू नहीं है। किया है सर मैंने शोध, पार्टी के अध्यक्ष के लिए यह नियम लागू नहीं है। मतलब बातें बड़ी बड़ी और सपना बड़े लक्ष्य का, और छुपा हुआ एजेंडा क्या? चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी और अंटा मेरे अध्यक्ष का। बहुत बढ़िया। अंटा पार्टी अध्यक्ष का, यानी जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे हटाएं, लोकतांत्रिक सिस्टम बताकर पार्टी अपनी मर्जी से चलाएं। कुल मिलाकर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेसी इसी तरह अपनी जमीन खोते रहेंगे और हर चुनाव के बाद इसी प्रकार के चिंतन शिविर के आयोजन होते रहेंगे। सबसे पहले 5 साल के लिए जो पद की बात है वो अध्यक्ष के लिए भी है, आपकी जानकारी के लिए कहता हूं। और अगर आप कहते हैं कि एक अनवरत एक व्यक्ति अध्यक्ष रहता है तो उसका नुकसान पार्टी को हो रहा है, जो कि आपका निष्कर्ष है और शायद सही हो सकता है। हमारे यहाँ हर पोस्ट पे किसी भी व्यक्ति को अगर चुना जाएगा या नियुक्त किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, तो 5 साल बाद उसको हटना पड़ेगा, उसकी जगह किसी और को लाना पड़ेगा। उसमें अध्यक्ष का पद भी शामिल है। एक दूसरी बात, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मोदी जी ने 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया और डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन याद रखिएगा कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। ये पूरा हंगामा, पूरा आंदोलन, पूरा एक जोरदार ढंग से पूरे देश में कैंपेन अगर किसी ने चलाया राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी ने चलाया। और सिर्फ ट्विटर पे नहीं था, हम लोग रास्ते पे उतर के आंदोलन चलाए। कांग्रेस में ही नेताओं ने यह किया कि एक पार्टी, वो एक परिवार में एक टिकट दिया जाएगा। केवल काम कैसे होते हैं, एक परिवार में एक टिकट दिया जाएगा और उसे पास करने के लिए किसके पास भेजा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास। वो खुद ही एक परिवार के 2-2 टिकट लेके बैठे हैं। नहीं, तो ऐसे तो काम हो रहे हैं। वो अलग अलग है, दोनों की सोच अलग है। सोच नहीं है, उसमें बताता हूं, संजय जी, आपका शोध ठीक कर देता हूं। जो कानून बना है हमारे पार्टी के अंदर कि एक परिवार में एक ही टिकट होगा, लेकिन अगर उस परिवार का कोई व्यक्ति 5 साल लगातार 5 साल तक पार्टी का काम कर रहा है तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। वरना मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे नेता हैं और आपका छोटा भाई सेम पार्टी में, उसी पार्टी में अच्छा काम कर रहा है और उसकी भी अपेक्षा है कि भाई मुझे भी कोई स्पेस मिलना चाहिए इस पार्टी के अंदर, तो उसके काम करने का क्या मतलब है? अगर उसको लगता है कि मुझे यहाँ कोई स्पेस नहीं मिलेगा तो वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। फिर क्या मैसेज आएगा कि एक परिवार के 2 लोग 2 अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं।
तो इसलिए एक इस प्रकार का एक अपवाद कानून में जोड़ा गया है। सर आप सीरियस हो गए ज्यादा। चलिए मैं कांग्रेस पे सुना रहा था, चलिए एक आपको वैसा सुना देता हूँ। आप ज्यादा सीरियस हो गए तो एक हास्य का सुना देता हूँ। चिराग भैया ने अभी बुलडोजर की बात करी। मैं एक चीज सोच रहा था किशोर सर कि मस्जिदें बनाई गई मंदिरों को तोड़कर, तो मंदिरों को पूरी तरीके से वहां से हटाया क्यों नहीं गया, पूरी तरीके से साफ क्यों नहीं किया? वहां पे आज भी अवशेष मिलते हैं। तो मन में एक बात आई कि ऐसा हुआ होगा शायद। सुनिए, ये मुगलों की वजह से नहीं, ये इसमें कारीगर का हाथ था। सुनिए कि मजदूरी देता नहीं होगा वो मुगल, उसे एडवांस दे के बाकी कैश छोड़ देता था। और मांगने पे ऐसी इंसल्ट करता था कि दिल में, मांगने पे ऐसी इंसल्ट करता था, दिल में 30 छोड़ देता था और ठेस छोड़ देता था। कारीगर सर्वधर्म संभाव मानता था, धैर्य रखता था और द्वेष छोड़ देता था। अब सुनना अगली वजह। कारीगर सर्वधर्म संभाव मानता था, धैर्य रखता था और द्वेष छोड़ देता था। फिर भी था वो सयाना, इसीलिए चुपचाप मस्जिदों के नीचे अवशेष छोड़ देता था। अब मैं बस एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ लास्ट में जी। 2 इस पे एक स्थिति पे हैं और 2 आपसे हैं, जो अभी हो रही थी बात कि आई घटी महंगाई बढ़ी और जनता की जेबों पे डल रहे डांके। कि आई घटी महंगाई बढ़ी और जनता की जेबों पे डल रहे डांके। और क्या है भविष्य युवा मजदूर का, क्या है भविष्य? अभी आपने कही कि 22 करोड़ लोगों ने तो नौकरी की उम्मीद ही छोड़, अप्लाई करना ही बंद कर दिया। हाँ, कि क्या है भविष्य युवा मजदूर का, काम नहीं कैसे खाएं कमा के, काम नहीं कैसे खाएं कमा के। तो अब ये आपसे है सर कि चिंतन शिविरों में भाषण देकर कुछ नहीं होगा यूं बाहें चढ़ा के। चिंतन शिविरों में भाषण देकर कुछ नहीं होगा यूं बाहें चढ़ा के। और सत्ता की गद्दी मिलेगी तभी संघर्ष करोगे जब सड़कों पे। आपका ये सुझाव 100% सही है। सड़कों पे उतरना पड़ेगा और सड़कों पे हम उतरे हैं और सड़कों पर अभी और उतरेंगे। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद कांग्रेस के संजय निरुपम जी हमारे साथ थे आज लपेटे में नेताजी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बहुत लपेटा, धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पर लपेटे में नेताजी। Thank you.